छोड़ करके चले। जब बाहर निकल गए और जब चले गए बाहर गेट से अंतर ध्यान हो गए, माता यशोदा नंद बाबा पहले आए, बाहर से आए नंद बाबा और देखा अरे ये चरण चिन्ह तो भोलेनाथ के हैं। माता यशोदा अंदर से आई निकल के, कहा स्वामी, अरे वो कहाँ गए। आज माता यशोदा को बहुत बड़ा अफसोस हुआ। कहते हैं तुलसी या संसार में सबसे मिलियो धाय, अरे ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए। आज माता यशोदा को बहुत बड़ा अफसोस हुआ। वो परम पिता परमात्मा देवों के देव महादेव थे। कहते हैं रामायण में भी लिखा है कि अब मोए भाव भरोस हनुमंता, और बिन हरि कृपा मिलत नहीं संता। आज माता यशोदा को बड़ा अफसोस हुआ। आज मैं साक्षात दर्शन नहीं कर पाई। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, भगवान भोलेनाथ अपने कैलाश पर्वत पर पहुंच गए और आज भगवान श्री कृष्ण बड़े प्रसन्न रहने लगे। सभी गोपी गोपिकाओं को, गोपियों को माता यशोदा ने बहुत दान पुण्य किया। और चित्रा और बेला ने कहा, माँ तुमने कहा था कि हम तुम्हें हार देंगे। माता ने, यशोदा ने अपने गले में से नौल का हार निकाल करके चित्रा और बेला गोपी को दे दिया। इसी तरह से सभी को दान पुण्य किया। उधर जब सब कुछ शांत हो गया, भगवान श्याम सुंदर आराम कर रहे हैं, वो पूतना आती है, चुपके से महलों में प्रवेश कर गई, लाला को गोदी में उठा करके ले गई। भगवान को सब कुछ पता था। कहते हैं आई तो को और आज ले जाएगी मोकू। भगवान को लेकर के गोद में और बियाबान जंगल में एक पेड़ के नीचे आराम से बैठ करके आज बड़ी खुश हो रही है पूतना। और ये सोच रही है कि इसी के मोर मुकुट लगा हुआ है, हमें तो ये लगता है कि यही है मेरे महाराज का काल। भगवान कह रहे हैं कि तू कितनी भी खुश हो ले, तेरा जीवन समाप्त है जाएगा हाल। भगवान ने सोचा कि मुझे अपने ये नेत्र खोलने नहीं है, पहला। दूसरा, मन में विचार किया कि मुझे बोलना भी नहीं है। तीसरा, मुझे अपने हाथ पैर हिलाने नहीं है। क्यों? मैं बोलूंगा तो ये बोलेगी, हो सकता है कि राक्षसनी है, इसकी जुबान में विष घुला हुआ हो। नेत्रों से नेत्र मिलाऊंगा तो कुछ ना कुछ असर आएगा। भगवान लेटे रहे। पूतना ने अपने विष के आंचलों को भगवान श्याम सुंदर के मुख में दिया। भगवान नेत्र बंद करके ऐसा दांत गाड़ा उसके आंचल में, ऐसा दांत गाड़ा उसके आंचल में कि उसका लगा हुआ जहर स्वयं उसके शरीर के अंदर प्रवेश कर गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और पूतना का शरीर इतने बीच में फैल गया, जिस समय वो मरी उसका पूरा रूप दिख गया। और इतनी भयंकर आवाज हुई, कितनी भयंकर आवाज हुई, वो आवाज मथुरा में भोजराज कंस को पता पड़ गई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज पूतना का मरण सुनकर के भोजराज कंस को चक्कर आ गए और सिंहासन से नीचे जा पड़ा और बहुत जोर से चिल्लाने लगा। उस राजा भोजराज कंस की दो पत्नियां थी, एक का नाम था अस्थि, एक का नाम था अस्थि और दूसरी का नाम था प्राप्ति। के जो थी जरासंध की बेटी थी। और जरासंध ने एक ही खुशी में शादी की थी। किस खुशी में? कि जरासंध के यहाँ पर बहुत बड़ा एक खूनी हाथी था।
जरासंध के यहाँ पर खूनी हाथी था और जब वो जंजीरें तोड़ करके भाग गया तो उसने ये प्रण रखा कि जो भी इस हाथी को बांध करके मेरे डेरे में ला देगा उसको मैं अपनी दोनों पुत्रियों की उसके साथ शादी कर दूंगा। ये वहीं होकर के जा रहे थे भोजराज कंस। इन्होंने उस खूनी हाथी को अपने बल को और ताकत के प्रयोग से बांध दिया उसके डेरे में लाके। तभी जरासंध ने अपनी 2 पुत्रियों की शादी भोजराज कंस के साथ में की थी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।